शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जितना भी परत दर परत खोलेंगे शाइन सिटी के इस स्कैम में, दिन ब दिन आपको उतना ही ज़्यादा इसके अंदर इतनी पेचीदगियां मिलेंगी कि आपको खुद सोचना चाहिए कि मुझ जैसा इंसान, अगर मैंने इतना साहस ना रखा होता, इतना धीरज ना रखा होता, इतना सब्र ना रखा होता, तो अब तक न जाने कब का ऐसी साजिशों के खिलाफ में या तो कोई गलत कदम उठा लेता, या अब तक आप सभी लोगों को आपके हाल पे छोड़ करके भाग जाता। ये सब लोग जो मेरे भागने का की भविष्यवाणी करते थे, एक्चुअली मैं नहीं भागा था, ये मुझे भगाना चाह रहे थे। अब मुझे भगाने के लिए इन सभी लोगों ने जिस तरह के सारे प्रपंच किए, अब आपकी नज़र सामने आ रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं शाइन परिवार के उन सभी एसोसिएट्स को आज संबोधित कर रहा हूं जिनके नाम ऐसे एफआईआरों में डाले गए जिन कस्टमर से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, शनिवार और रविवार ये दो छुट्टी के दिनों का उपयोग करते हुए मैं ऐसे हर एक कस्टमर से बात करना चाहूँगा जिन कस्टमर्स ने ऐसे एसोसिएट्स का नाम अपनी एफआईआर में डाला है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि अभी मैंने एक उदाहरण दिया, अमिताभ श्रीवास्तव, मीरा श्रीवास्तव, अभिषेक ठाकुर। अभिषेक ठाकुर टीम गरुणा के, अमिताभ श्रीवास्तव टीम सिंघम के, और इन दोनों का आपस में कोई भी लेना देना, कोई संबंध नहीं। लेकिन ये दोनों को एक ही एफआईआर में, एक ही उसमें एक साथ इन लोगों को लपेटा गया। इसके बाद इसमें अमिताभ श्रीवास्तव की पत्नी श्रीमती मीरा श्रीवास्तव को भी नामित किया गया, जिस महिला का मुझे नहीं याद है कभी कदम शाइन सिटी के ऑफिस में पड़ा हो। ये मतलब मुझे नहीं याद है आज तक कि मीरा श्रीवास्तव के कभी कदम भी शाइन सिटी के ऑफिस पड़े हों। हाँ, एक आध सेमिनार में ज़रूर वो सम्मिलित हुई हैं, जैसे मिर्ज़ापुर में एक प्रोग्राम था उसमें वो आई थी, और इसके साथ ही साथ एक प्रोग्राम तब जब डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव को पहली गाड़ी मिली थी। और मैंने आपको लिखा उस बेचारी महिला की व्यथा, पहले दिन से उनकी गिरफ्तारी के मैं खिलाफ था कि ये बहुत गलत हुआ है। ये एक महिला नहीं गिरफ्तार हुई, बल्कि एक माँ गिरफ्तार हुई है। एक वो माँ जिसके हाथ में भारत देश के दो भविष्य बनने वाले बच्चे थे। एक ऐसे मेधावी बच्चे जो अपनी पढ़ाई में अव्वल रहे हैं, जो अपने हर क्षेत्र में अव्वल रहे हैं। उन बच्चों का भविष्य खराब हुआ सिर्फ और सिर्फ इस तरह गलत एफआईआरों से। खैर, वो तकलीफ आपके सामने मैंने जाहिर करी और मुझे दिल से तकलीफ इस बात की है। लेकिन आप सभी एसोसिएट्स जिनका कोई लेना देना ऐसे कस्टमर से नहीं था जिनके एफआईआर में उनका नाम है, क्या आपको नहीं लगता कि उन कस्टमर से उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए कि भाई आपका नाम क्यों डाला गया उसमें? जिन कस्टमर से आपका लेना देना नहीं, उन एफआईआरों में आपका नाम क्यों है? और उन एफआईआरों में आपकी बेल अगर हुई है तो कैसे हुई है? क्या ये जानना हमारा, आपका और कानून का अधिकार नहीं है? निकाल तो मैं सारी डिटेल लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरा साथ चाहते हैं और आप मुझे मेरा साथ देना चाहते हैं, तो आप कल, गुरुवार, शुक्रवार, इन दो दिनों में आप अपनी एफआईआर की कॉपी के साथ कस्टमर का नाम, डिटेल और उसमें आपका स्टेटस कि आपकी गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं हुई, आपकी ज़मानत हुई है, आपकी एंटीसेप्टिव बेल हुई है, या आप गिरफ्तार होने के बाद आपने बेल कराया है, जो कुछ भी है आप मुझे डिटेल डालें। मैं इस शनिवार और रविवार को सिर्फ और सिर्फ उन कस्टमर से बात करूंगा जिनकी एफआईआरों में ऐसे एसोसिएट या ऐसे नामों को नामित किया गया जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था, ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों किया गया है। साथियों, स्टोरी बदल चुकी है, माहौल बदल गया है। अब कस्टमर, एसोसिएट, सरकार, सरकारी तंत्र, एजेंसीज, हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट के कुछ और लोअर कोर्ट के अधिकतर अधिवक्तागण ये जान चुके हैं कि ये पूरा का पूरा मामला शाइन की ज़मीन हड़पने का और बेल के खेल का था। आज बहुत से लोगों के पेट में मरोड़ हो रहा है, बहुत से लोग विचलित हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिल में संतोष हो रहा है।
आगे आने वाले टाइम में सिचुएशन इस हद तक होंगी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे बारे में या कस्टमर के हक की लड़ाई लड़ने वाले लोगों के बारे में अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें और हरकतें करेंगे। वो सब के सब मेरे निशाने पर, टारगेट पर हैं। आज नहीं कल मैं इन सब लोगों से भी निपटूंगा और अपना हिसाब लूंगा। मैं भी सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा हूं तब तक जब तक कि कोर्ट के द्वारा हमारे कस्टमरों को रास्ता नहीं मिल जाता। जिस दिन मुझे कस्टमर का रास्ता मिल गया, मुझे सौगंध है शाइन सिटी की, शाइन परिवार की, शाइन सिटी कस्टमर्स की, मुझे मेरे पूर्वजों की सौगंध है, मुझे मेरी आने वाली पीढ़ी की सौगंध है। अगर ऐसे लोगों को उनके किए गए चीज़ों की सज़ा न दिलवाई, जिन्होंने इस बीच अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, जिन्होंने इस बीच अपनी औकात से बढ़ करके वो कार्य किया जो उनको नहीं करना चाहिए, मुझे सौगंध है अपने जीवन की, हराम होगा मेरा जीवन इस धरती पर अगर मैंने उनको इस बात का एहसास न कराया कि उन्होंने एक पहाड़ से टक्कर ली है। फिलहाल मैं शाइन परिवार के उन सभी बच्चों से फिलहाल अभी मैं निवेदन करूंगा, अगले 2 दिनों में आप सब लोग जिनके खिलाफ गलत एफआईआर हुई हैं, जिनका इस एफआईआर से लेन देन नहीं था, वो कृपया करके मुझसे संपर्क करें। इसी नंबर पर आप अपनी एफआईआर संख्या, एफआईआर की कॉपी और आपके एफआईआर की स्टेटस, कि आपकी गिरफ्तारी हुई थी कि नहीं हुई थी, आपकी बेल हुई है या आप भागे भागे फिर रहे हैं, आप मुझे भेजें। मैं ग्राहक से बात करूंगा, उनका मोटिव समझूंगा। अगर हमारे ग्राहक और हमारे एसोसिएट दोनों सही हैं तो दोनों के बीच में बातचीत करके संवाद से रास्ता निकालूंगा। और अगर कस्टमर बिल्कुल ब्लैकमेल करने की स्थिति में है तो कोई बात नहीं, हम उसके साथ अपने एसोसिएट की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे। और अगर कस्टमर सही, एसोसिएट गलत है, तो मैं अपने कस्टमर के साथ अपने एसोसिएट को जब तक जेल ना पहुंचा दूं तब तक मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। और अगर दोनों सही हैं और बीच कोई बिचौलिया दलाली कर रहा है तो जब तक उस दलाल को उसके अंजाम तक ना पहुंचा दूं तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। एसोसिएट कस्टमर की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी इस रिकॉर्डिंग को समझेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे और मिलकर एक दूसरे के साथ देते हुए इस इंसाफ की लड़ाई में हक इंसाफ का साथ देंगे। शाइन परिवार के आप सभी एसोसिएट्स में आप सभी से निवेदन करूंगा, आपकी क्षमताएं अपरंपार हैं, लेकिन शाइन परिवार के प्लेटफॉर्म पर और राशिद नसीम की आवाज़ पर, इस आवाज़ के बगैर आप अधूरे हैं। आप मार्केट में कहीं भी चले जाएं, जब तक आपके पीछे राशिद नसीम जैसी शख्सियत नहीं खड़ी होगी तब तक आप अपनी पक्की ग्रोथ नहीं पाएंगे, आप वो उन्नति नहीं पा पाएंगे जिसके लिए आप बने हैं। राशिद नसीम ने आपको बनाया, आपको निखारा, आपको उस स्थान तक पहुंचाया जहां तक आप जा सकते थे और कईयों को उससे कई गुना ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचाया। आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में अगर एक सबसे बड़ा जो फ्यूल काम करता था तो ये समझ लो जैसे कि आप एक शानदार ऑटोमेटिक मर्सिडीज कार हैं और उसको चलाने जो फ्यूल चाहिए वो राशिद नसीम के एजुकेशन है। अगर विदाउट मेरी एजुकेशन आप किसी और के एजुकेशन से वो कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप घासलेट से अपनी गाड़ी चला रहे हैं और अपनी गाड़ी का इंजन आप बर्बाद कर लेंगे। ये आपने किया ही है। इकट्ठा हो जाइए, एक हो जाइए, एक साथ हो जाइए। गलती किया है तो भी आ करके समर्पण कर दीजिए। आप विश्वास जानिए, हम सब मिलकर के आपके साथ, आपके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम सब मिलकर के आपको बाइज्जत बरी कराएंगे, आपके ऊपर लगे हुए आरोपों को छुड़वाएंगे। लेकिन आप भागेंगे, आप इधर उधर बातें करेंगे, आप गलत लोगों को साथ देंगे तो विश्वास जानिए पाताल में भी छुप जाइए, आपको खोद निकालेंगे। ये मेरा वादा आपसे है। फिलहाल आज रात के लिए यही काफ़ी है। कल सुबह फिर से एक बार शुरू होगी आदरणीय श्री श्री 1008 सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव की वो गाथा, जिसका आप जितने दिन जितनी बार सुनेंगे आपको लगेगा बिल्कुल नई कहानी आप सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने करामात ही ऐसे की है, करस्तानियाँ ऐसी करी हुई हैं। फिलहाल आज इसकी बेल की डेट थी और वो डेट अगली डेट तक आगे चली गई। इसकी दिल की धड़कन तब तक धक धक बढ़ती रहेगी और तब तक इसके पीछे इसके एफआईआरों का रैला लगा रहेगा। और जल्द ही आप सभी लोगों को मैं कुछ ऐसी सूचनाएं दूंगा कि जिसके बाद आप शायद इसके घर के बाहर जूता लेकर लाइन लगा खड़े रहेंगे कि इसके मुंह के, इसके गाल को आपके जूतों से लाल किया जाए। लेकिन ये मत करिएगा, क्योंकि बिला वजह आपका जूता ज़्यादा महंगा होगा, इसका मुंह इस लायक नहीं है। इसको कानून का जूता पड़ना चाहिए, वो पड़ने देते हैं।